हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर दिलजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्किन साइंसेस में। क्या पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है? क्या ये खारिश आपको रात को सोने भी नहीं देती? क्या आपके प्राइवेट पार्ट्स पे हल्के हल्के दाने बनने शुरू हो गए हैं जिन्हें खुजाने पे बहुत राहत मिलती है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्केबीज़ के बारे में। तो स्केबीज़ एक माइट के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इस माइट का नाम है सार्कोप्टेस स्केबी। तो ये स्केबीज़ फैलती कैसे है? स्केबीज़ छूने से फैलती है या फिर फोमाइट्स यानी रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे पेन, पेंसिल, टॉवल, कपड़े शेयर करने से भी फैल जाती हैं। तो अक्सर इसमें दो तरह के मरीज़ मेरे पास आते हैं। इसमें पहले तो होते हैं कुछ फैमिली मेम्बर्स जो कुछ दिन पहले किसी लैया ट्रिप पे गए थे या किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए थे या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पे गए थे जहाँ पर वो किसी रिश्तेदारों के घर रुके हों, किसी मैरिज फंक्शन, पार्टी या हिल स्टेशन पे घूमने गए हों, किसी होटल में स्टे किए हों जहाँ पे पहले से ही स्केबी से अफेक्टेड कोई पेशेंट रहा हो। उस दौरान या उस समय पहले अगर उन्होंने उनसे क्लोथ शेयर कर लिए हो, अपने टॉवल शेयर कर लिया हो या बेडिंग शेयर कर लिया हो तो उनको स्केबीज हो सकती है। इन पेशेंट्स में जब वो अपना टूर काट के वापस आते हैं तो कुछ दिनों बाद फैमिली के कुछ पेशेंट्स में हल्की फुल्की खारिश होनी शुरू हो जाती है और ये 10-15 दिनों में बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा खारिश होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फैमिली के सारे मेंबर्स को अफेक्ट कर लेती है। जहाँ स्टार्टिंग में सिर्फ 1-2 मेंबर्स अफेक्टेड होते हैं, महीने भर में फैमिली के सारे मेंबर्स अफेक्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत इकट्ठे होकर रहते हैं, जैसे कि हॉस्टल्स में जहाँ बच्चे इकट्ठे होकर रहते हैं या फिर जिम्स के अंदर जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे एक्टिविटी करने जाते हैं या फिर जेल्स के अंदर जहाँ पे जेल इनमेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठे रहते हैं या फिर हमारे पुलिस फोर्स या आर्मी फोर्स के पीपल जो बैरक्स में इकट्ठे रह रहे हैं, जहाँ टेम्परेरी प्लेसमेंट्स में इकट्ठे रह रहे हैं, उनमें ये बहुत तेज़ी से फैल जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये छूने से फैलती है या रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल करने से, एक दूसरे के साथ शेयर करने से ये फैल जाती है। अब इसमें होता क्या है? स्केबीज़ में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खारिश होती है और ये खारिश ख़ास तौर पर रात के समय बहुत ज़्यादा होती है जब आपका ध्यान किसी और तरफ नहीं होता और लेटते समय जब शरीर में थोड़ी गर्मी आनी शुरू होती है तो बहुत ही ज़्यादा खारिश होती है। ये खारिश इतनी इरिटेटिंग होती है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते और कोई ना कोई दवा ज़रूर लेनी पड़ती है। 10-12 दिन गुजरने के बाद शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। ये दाने बाजुओं के ऊपर फोर आर्म्स पे बनते हैं, उंगलियों की वेब स्पेसेस में बन जाते हैं, बगलों में यानी अंडर आर्म्स में, पेट के ऊपर, जांघों के बीच में और प्राइवेट पार्ट्स पे भी बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जेंट्स में खास तौर पर ये दाने उनके लिंग के ऊपर या अंडकोश के ऊपर यानी पेनिस या स्क्रोटम के ऊपर मोटे मोटे दाने बन जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और इस पे खुजली करने से या इन दानों को मसलने से बहुत ही राहत मिलती है। कुछ ऐसे ही दाने लेडीज़ में भी बनते हैं, पर लेडीज़ में अंडर आर्म्स में या छाती के नीचे वाली जगह पे ज़्यादा दाने बनते हैं। वहीं बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में दाने जो हैं वो कलाइयों के ऊपर, हाथों की तलियों में, पैरों की तलियों में, सर में या चेहरे के ऊपर भी बन जाते हैं। तो इस तरह थोड़ी वेरिड प्रेजेंटेशन हो सकती है एज के हिसाब से। अब हमें स्केबीज से बचना कैसे है? तो ध्यान रखें कि आप अपनी साफ़ सफाई हमेशा बरकरार रखें। अगर आप साफ़ सफाई बरकरार रखते हैं तो स्केबीज से बच सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि आपके फैमिली मेम्बर को स्केबीज है तो उसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं कि आप भी स्केबीज से बच सकें। अगर आप जानते हैं किसी फ्रेंड को है तो आप उससे दूर रहें, उसको सजेस्ट करें कि वो ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ले। या अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे होटल्स में रुकिए, अच्छी जगह पे रुकिए जहाँ से आपको स्केबीज आने के चांसेस बहुत कम हो। और आप एक्स्ट्रा ये कर सकते हैं कि बेडिंग का सामान जैसे चादर, पिलो कवर्स आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और जब आप अपने ट्रिप से वापस आते हैं उन चादर और पिलो कवर्स को आप गर्म पानी में धो दीजिए। जो कपड़े आप अपने ट्रिप पे साथ में लेके गए थे उनको भी आप गर्म पानी में धो सकते हैं। और अगले 10-15 दिन बाद अगर आपको शरीर पे इचिंग होनी शुरू हो जाती है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलिए और जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए क्योंकि आपको स्केबीज हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट होगी कैसे, डॉक्टर आपको कौन सी दवाइयाँ देंगे।
तो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उस हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट खाने वाली दवाइयाँ या लगाने वाली दवाइयों के रूप में हो सकती हैं। खाने वाली दवाइयों में एंटी स्केबिसाइडल आइवरमेक्टिन तो दी ही जाती हैं, जो एज के हिसाब से उसकी डोज 6 मिलीग्राम या 12 मिलीग्राम डिसाइड होती है। इसके अलावा कई एंटीहिस्टामीन्स, अगर आपको पस वाले मोटे मोटे दाने बन गए हैं तो एंटीबायोटिक्स भी डॉक्टर आपको दे सकते हैं। वहीं लगाने के लिए डॉक्टर्स आपको इमोलिएंट क्रीम्स, अगर फोड़ा फिंसी बन गए हैं तो एंटीबायोटिक क्रीम्स और बेसिकली एंटी स्केबिसाइडल लोशंस देंगे। ज़्यादा तौर पर ये 3 तरह के लोशन आते हैं, परमेथ्रिन 5% लोशन, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड या लिंडेन लोशन या फिर क्रोटामिटॉन लोशन। ज़रूरी ये है कि अपने डॉक्टर से आप ज़रूर मिलिए, स्केबीज़ का सही इलाज ज़रूर कीजिए। और गलती कहाँ पे होती है, अगर परिवार में एक मेंबर को भी स्केबीज़ हो तो ये बहुत ही हाईली एडवाइजेबल है कि परिवार के सारे मेंबर्स एक बार एंटी स्केबिसाइडल लोशन ज़रूर लगा लें, क्योंकि स्केबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड कई बार 1 महीना तक भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है बीमारी आपको आने से लेकर सिम्टम्स होने में जो समय होता है। स्केबीज़ में ये समय लगभग 30 दिन का भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको स्केबीज़ आ चुकी हो पर लेकिन अभी आपको खारिश होनी नहीं शुरू हो रही। हो सकता है 10-15 दिन बाद आपको भी खारिश शुरू हो जाए। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके फैमिली मेम्बर को स्केबीज़ है तो थोड़ी सी ट्रीटमेंट आप भी ले लीजिए, जिससे कि ये परिवार में फैलने से बचेगी और आपको बार बार डॉक्टर को विजिट नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा मैंने 3 और वीडियोस बनाई हैं, एक दाद फंगल इन्फेक्शन यानी टीनिया के ऊपर, विटिलिगो यानी फुलबेरी या सफ़ेद दाग के ऊपर, और इसके अलावा एक्ने, पिंपल्स या मुहासे के ऊपर। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आई होप आपको ये वाली वीडियो और बाकी वीडियोज़ भी बहुत पसंद आएंगी। थैंक यू वेरी मच।